हिंदू राष्ट्र की बात हो रही हो और वहाँ वीर सावरकर जी का नाम ना आए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। सावरकर जी बताते हैं, यज्ञ कुंड में जिस प्रकार अग्निहोत्र अखंड प्रज्वलित रहती है, उसी प्रकार प्रत्येक हिंदू भी अपने अंतर में हिंदुत्व की भावना के अंगार को सुलगाए रखें। उचित समय आते ही उसे हवा देकर पूरे भारत खंड में हिंदुत्व की आग की ज्वाला फैला दें। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुत्व की भावना से जन जागरण करें, जनता को जागृत करें। अपनी प्रखर राष्ट्रभक्ति से भारत भूमि के स्वतंत्रता यज्ञ में अपना जीवन समर्पित करने वाले वीर सावरकर जी का हिंदू राष्ट्र दर्शन एवं दूरदर्शिता, इस विषय पर श्री रंजीत सावरकर जी हमें संबोधित करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय जानकर लेते हैं। वैसे तो श्री रंजीत सावरकर जी का परिचय अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी हम जानकर लेते हैं। आप वीर सावरकर जी के पोते हैं। स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के आप कार्याध्यक्ष हैं। आपके पिताश्री श्री विक्रम सावरकर जी द्वारा स्थापित महाराष्ट्र मिलिट्री स्कूल के आप संचालक हैं। हिंदुस्तान पोस्ट मीडिया हाउस के आप मुख्य संपादक हैं। महाराष्ट्र बॉक्सिंग एसोसिएशन के आप अध्यक्ष भी हैं। स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी के विचारों को आज युवा पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करने वाले श्री सावरकर जी, इनसे मैं विनती करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर जी की जय। स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर जी की जय। माता की जय। यहाँ उपस्थित हिंदू राष्ट्र सैनिकों को मार्गदर्शन करने आए सभी संतगण तथा हिंदू राष्ट्र निर्मिति के लिए प्रतिबद्ध सभी सैनिकगण, मेरा एक परिचय किया है कि मैं वीर सावरकर जी का पोता हूँ, मगर किसी वंश में पैदा होना ये तो मेरे हाथ में बात नहीं है। मगर वीर सावरकर के परिवार में कौन हो सकता है, इसकी एक वीर सावरकर द्वारा ये एक परिभाषा है कि जो कोई आदमी, मैं भक्त नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ जो अनुयायी है, जो किसी महापुरुष का अनुयायी बने तो वो उस महापुरुष के कुल का बन जाता है। अगर आप वीर सावरकर के विचारों का अनुकरण करें जितना हो सके आपकी क्षमता अनुसार, तो मुझे लगता है कि आप सभी वीर सावरकर के कुल के हो। और आज हिंदू राष्ट्र का हमें रक्षण करना है तो हमें सभी को वीर सावरकर कुल में ही जाना पड़ेगा। इस साल वीर सावरकर ने जो किताब लिखी थी हिंदुत्व, उसे 100 साल पूरे हुए हैं। हिंदुत्व की संकल्पना नहीं, माफ़ करें, ताली बजाने की बात नहीं है, ये हिंदू समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यशाली बात है कि 100 साल पहले जो विचार वीर सावरकर जी ने दिए थे उस पर हमने अमल नहीं किया, इसलिए 1947 हुआ। 1947 के बाद भी अमल नहीं हुआ, इसलिए आज हम फिर ऐसे परिस्थिति पे आ गए कि 1947 की जो परिस्थिति है वो 2047 में दोहरा जाने का बहुत बड़ा संकट हमारे ऊपर है। तो हमें अगर हिंदू राष्ट्र की कुछ बात कर दी है तो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना हमें समझनी पड़ेगी, वीर सावरकर का हिंदुत्व समझना पड़ेगा, उसे अमल में लाना पड़ेगा। 100 साल तक हमने जो नहीं किया वो हमें आज करना पड़ेगा, तो अगले 20-25 साल में हम हमारे देश के लिए कुछ कर पाएंगे और हम बच पाएंगे। वीर सावरकर ने जब हिंदू राष्ट्र का संकल्प करने के बारे में सोचा, उन्होंने किताब लिखा, तो 23 में तो उनकी किताब पूरी हो गई। वो रत्नागिरी कारावास में थे, यहीं बाजू में हमारे जिला है वो, तो इसी भूमि में उन्होंने ये किताब लिखी थी। और मगर उसकी विचार प्रक्रिया तो पहले से शुरू थी। वीर सावरकर इतिहास के अभ्यासक थे। आज हिंदू हम 80% है, उसके पहले कई ज़माने में हम पूरे 100% हिंदू थे। मैं 1790 सन की बात करता हूँ। 1790 में मोहम्मद कासिम 5000 घुड़सवार लेके अरबस्तान से 3000 किलोमीटर का अंतर पार करके हमारे राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण करने सिंध में पहुंचा। सिर्फ 5000 घुड़सवारों से कोई राज्य जीता नहीं जा सकता। तब उस समय
वहाँ जो बौद्ध जनजातियाँ थी उनको इन्होंने फुसलाया गया कि वो आप बौद्ध है, दाहिर हिंदू है, आप हमारा साथ दो। हमारे में पहली फूट वही हो गई। उसको जो सैनिक थे, जो जिसको हम लोग लैंड आर्मी कहते हैं, वो वही बौद्ध जनजातियों ने उन्हें दिया और राजा दाहिर का पराभव हो गया। राजा दाहिर को मदद करने के लिए ये तो 3000 किलोमीटर से आए, 250 किलोमीटर में जैसलमेर है, मगर हम राजपूत हैं, आप सिंधी है, ये प्रांत भेद आ गया। 250 किलोमीटर हमारे हिंदू राजा उसे मदद करने नहीं गए और उसके बाद राजा दाहिर का पराभव हुआ और वहाँ की जो बौद्ध जनजातियाँ थी उनका भी धर्मांतरण हुआ। ये अभी बीच में जो अफगानिस्तान में जो मूर्तियाँ टूटी है भगवान बुद्ध की, वो लोगों ने बनाई थी। तो हमारे में जब जब भी फूट पड़ी तब तब हम परास्त हो गए, क्योंकि हमें शत्रु नहीं, हमारे अपनों ने ही हमें पराभूत किया था। और अपने में पराभूत करने का था प्रांत भेद, भाषा भेद, लिंग भेद या पंथ भेद। तो वीर सावरकर ने ये किया कि भाई पारंपरिक रीत्या हिंदू कौन होता है। तो उन्हें ये हुआ कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने विचित्र नाटक इस ग्रंथ में लिखा है कि पंथ खालसा, हमारा पंथ खालसा है मगर धर्म हिंदू है। तो ये नया सिख धर्म कहाँ से आ गया? जब गुरु गोविंद सिंह को कहते कि मेरा धर्म हिंदू है, मेरा पंथ खालसा है, तो ये जो है हमारे जो विरोधी लोग हैं ये हमें फूट डालने के लिए ये सब बात करते रहते हैं। क्योंकि हमारा जो एक प्रमुख पंथ है, प्रमुख उपासना पंथ है, वो है सनातन वैदिक धर्म। तो ब्रिटिशों ने उसे पहले, सबसे पहले ब्रिटिशों ने इसे काम किया। इस सनातन वैदिक धर्म को उन्होंने कहा ये हिंदू धर्म है। उन्होंने सिखों को कहा आप हिंदू नहीं हो, और इसका फायदा उन्होंने 1857 की लड़ाई में सिखों को बहला दिया। 1857 की लड़ाई में अगर सिख ब्रिटिशों का साथ नहीं देते तो हम तभी स्वतंत्र होते थे। मगर ये जो आपसी मतभेद है उसमें उन्होंने इतना उनको उलझा दिया कि सिख ये भूल गए कि 1840 में महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य ब्रिटिशों ने बर्खास्त किया, और केवल उसके 17 साल बाद वो ब्रिटिशों के पीछे खड़े हो गए, क्योंकि हम में एक फूट डाली गई थी, आप हिंदू नहीं है, आप बहुसंख्य हिंदू नहीं है, वो आपके विरुद्ध है, हम आपका भला करेंगे, हम आपको आरक्षण देंगे। और आज यहाँ तक ये लिंगायत समाज तक आज हर समाज बोलता है हम हिंदू नहीं है। तो हिंदू कौन है इसकी अगर व्याख्या करें तो सावरकर जी ने इसकी बहुत बड़ी व्याख्या अच्छी की है। उन्होंने कहा है कि हिंदू एक धर्म नहीं है, हिंदू एक धर्म समुदाय है। इसमें अनेक पूजा विधि है, जैसे हर पंथ के अनेक अनेक पूजा विधि अलग अलग होते हैं, तो पूजा पद्धति अलग हो सकती है। तो हमें कॉमन क्या है, हमें समानता क्या है? तो हमारा राष्ट्र समान है, हमारी संस्कृति समान है, हमारी जीवन पद्धति समान है, और इसी का नाम है हिंदुत्व। और इस हिंदुत्व में सावरकर जी की जो व्याख्या है, आ सिंधु सिंधु पर्यंत यस्य भारत भूमि का पितृभू पुण्यभूश्चैव सवै हिंदू रीति स्मृता, मतलब सिंधु को, सागर को भी संस्कृत में सिंधु कहते हैं और सिंधु नदी को भी सिंधु कहते हैं। तो सिंधु नदी से लेकर सिंधु सागर तक जो भूमि है, उस भूमि जिसकी किसकी पितृभूमि है, मतलब हमारे पुरखे इस भूमि के हैं, और जिस किसी को पुण्य भूमि है, जो कोई धर्मपंथ भारत में पैदा हुए हैं, उन सब का नाम है हिंदू। अगर ये सावरकर जी की व्याख्या हम 23 में भी सुन लेते तो 47 तक हम इकट्ठा होते, मगर नहीं हुआ। बुद्ध अलग लड़ रहे, सिख अलग लड़ रहे, तब हर जाति, हर अपने को अलग बांध रहे थे। जैसे एक विवेकानंद संप्रदाय, उन्होंने कहा कि हम भी अलग है। अभी ये तो होड़ लग गई, हम अलग है, अलग है। अरे जब हम कट रहे, हम मर रहे, हमें इकट्ठा रहना है, तो केवल हम अगर हिंदू बन के इकट्ठा रहे तो ही हम जी सकते हैं। क्योंकि आज भी हम 80% है, आज भी 80% है, मगर जब हम विभाजित है, हम जाति पाति प्रांत भाषा में विभाजित है, हमारा कोई भी टपका 2 या 3% से ऊपर नहीं है। और 2 या 3% अगर हो तो 20% वाले जो होते हैं ना, वो हम पे राज ही करेंगे। आज वही हो रहा है। ये आज जो बोलने की ज़रूरत है कि आज मुसलमान हम पे अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, ये दोष हमारा है, क्योंकि हम इकट्ठा नहीं है। और हम अगर इकट्ठा नहीं है तो उस दोष को अगर दूर करना है तो वीर सावरकर की राजनीति का अनुकरण करना होगा। अब एक सवाल उठता है कि वीर सावरकर ने हिंदुत्व ग्रंथ क्यों लिखा? ठीक है, ऐतिहासिक परंपरा की ऐसी क्या पड़ी कि 1923 में उन्हें आवश्यकता है कि अभी के अभी मैं लिखूं। तो ऐसी एक घटना हुई 1921 में, भारत में पहले बार मुसलमानों ने ऐसा एक राष्ट्रीय आंदोलन किया, पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया, जिसका भारत से कोई संबंध नहीं था। ब्रिटिशों ने और तुर्कस्तान की जनता ने वहाँ का राजा खलीफा को हटा दिया
और केमाल पाशा वहाँ राष्ट्रपति बन गया तुर्कस्तान का। खलीफा ये आप सब जानते हैं कि मुसलमानों का एक धर्मगुरु है, सभी मुसलमानों का नहीं, शियाबंदियों का नहीं है, वो सुन्नी लोगों का धर्मगुरु है। मगर इतना होने के बाद भी उसके खलीफा को किसने हटाया? तुर्कस्तानी मुसलमानों ने। अरबस्तान से लेके ईरान से लेके और सभी पर्शिया, कोई मुसलमान देश ने इसका विरोध नहीं किया। इसका विरोध हुआ सिर्फ भारत में। अली बंधु जो थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, ये मोहम्मद अली अलग है। मोहम्मद अली और शौकत अली ये बंधु मुस्लिम लीग के नेता थे। शौकत अली ने लंदन में जाके पहले ये डिमांड की कि आप खिलाफत को प्रस्तावित करो, और महात्मा गांधी तब तो बस मौका देख रहे थे, क्योंकि उनकी चाहत थी कि मुसलमान मुझे सपोर्ट करे, मुसलमान मेरे पीछे आए। तो उन्होंने बस वो मौका देखा और उन्होंने इस खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट दे दिया, जिस आंदोलन का हमारे देश से कोई भी ताल्लुक नहीं था। ऐसा आंदोलन जिसने मुसलमानों में एक प्रेरणा जगा दी कि हम एक ग्लोबल नेशन है, क्योंकि खिलाफत इज ए ग्लोबल कंसेप्ट। मुसलमानों में राष्ट्रवाद नहीं है। अगर कोई मुसलमान कहता है मैं राष्ट्रवादी हूँ, तो वो एक तो झूठ बोल रहा है, और अगर वो सच बोल रहा है तो मुसलमान ही उसे निकाल देंगे, क्योंकि कुरान के अनुसार राष्ट्रवाद इस्लाम को मान्य नहीं है। इस्लाम ये खुद ग्लोबल नेशनलिज्म है। अगर कल मंगल ग्रह पे एक मुसलमान चला जाएगा तो मुस्लिम राष्ट्र की सीमा वहाँ तक जाएगी कुरान के अनुसार। तो ये समझ लो, उनका पैन इस्लामिज्म, दारुल इस्लाम पे उनका विश्वास है, और हर मुसलमान का धार्मिक करते हुए है कि मैं दारुल इस्लाम का स्थापना के लिए मदद करूं, उसके लिए झूठ बोलना भी उन्हें अलाउड है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर कोई मुसलमान कहे मैं राष्ट्रवादी हूं, एक वो झूठ बोल रहा है। अगर वो प्रामाणिक है तो उसे मुस्लिम पंथ से निष्कासित किया जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखो, और ये बात इतनी गंभीर है, आज 20% होके भी हर जगह आप सुनाई दे रहे, तो इसीलिए आपको संगठित होना पड़ेगा वीर सावरकर के हिसाब से। अब आगे चलते हैं। 1921 में भारत में मुस्लिम लोक संख्या थी 22%। ये 22% जब मुस्लिम लोक संख्या हो गई, खिलाफत के आंदोलन हो गए, महात्मा गांधी का इनको सपोर्ट था। ये खिलाफत आंदोलन था ब्रिटिशों के विरुद्ध। मरे कौन? दंगे किसके खिलाफ हुए? हिंदुओं के खिलाफ। केरला स्टोरी तो आज आपने सुनी है। 1921 में मलबार में क्या हो गया? वो मोपलाओं के जो दंगे थे इतने भीषण थे। एक तब वाइसराय लॉर्ड रीडिंग थे, उनके बीवी को एक वहाँ के औरतों ने पत्र लिखा, तो उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि हम पे बलात्कार हो गए, हमारे पेट में पल रहे बच्चों को पेट फाड़ कर निकाल कर रास्ते पे फेंका गया, तालाब और कुएं ये अधमरे लोगों से, मृत तो थे ही उसमें मगर अधमरे लोगों भी उसमें फेंक दिया। हम पे ऐसे अत्याचार हो गए, हमारे पतियों को मारा गया, पिताओं को जला गया, तो आप हमारी रक्षा करें। वो आज खत मेरे पास ओरिजिनल है, मैं आपको दे दूंगा सर। तो ये पढ़ेगा तो 1921 में क्या अत्याचार हो गए ये आपको पता चलेगा। मगर हम वो अत्याचार भूल गए। लड़ा उनका, वो ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ रहे थे खिलाफत में, मगर मर रहे थे हिंदू, क्योंकि उनके लिए कोई भी काफिर समान है। वो ब्रिटिश हो, हिंदू हो, आप काफिर है, आपके लिए आपकी कत्ल करने के लिए उतना समान है। वो 22% लोग 1947 में 35% बने, तो भारत का 1/3 अंग ले गए। मैं ये इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतिहास दोहराता है, क्योंकि आज भी 1921 में जो 22% थे वो 1947 में 35% हो गए। 1947 का जो विभाजन हुआ उसके बाद उर्वरित भारत में, मतलब आज के भारत में वो 8% बचे, और 75 साल के बाद वो 8% मुसलमान आज फिर 22 या 23% बन गए। सुई का कांटा वही आ गया है। 1921 में 22% थे, आज भी 22% है, मगर एक फर्क है। 1921 में उनके 3 या 4 प्रांत में उनकी बहुसंख्या थी, पाकिस्तान एक टुकड़ों में चला गया। आज वो हमारे हर नगर में, हर गांव में, आज गोवा में देखो एक इस्लामिक मिनी पाकिस्तान बन गए हैं, और वो ऐसे स्ट्रेटेजिक जगह पे, हाईवे पे है, रेलवे स्टेशन की जगह है, आपके एयरपोर्ट को घेर लिया है। कल अगर एक आगे के 25 साल में अगर इनकी संख्या 35 बन गई ना, तो आपको उर्वरित हिंदुस्तान नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ कब्रिस्तान मिलेगा, क्योंकि आपको जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा, आपको कोई जगह नहीं होगी, आप आपके बिल्डिंग से नहीं निकल पाओगे। और ऐसा हुआ है, ऐसा 1946 में हुआ है, बांग्लादेश में ये हुआ है। नौखाली, एक नाम सुना होगा आपने, नौखाली ये मुस्लिम बहुल इलाका था, 80% मुसलमान थे, 20% हिंदू थे, उनके गांव दूर दराज तक थे। रोज प्रोग्राम होता था, 2-3 महीने दंगल शुरू थी, रोज 3 महीने, हर रोज मुसलमान समुदाय निकलता था, ट्रक से निकलते थे, लाउड स्पीकर निकलते थे, बैंड लगता था। आगे जाके वो एक एक गाँव लुटते थे, बिल्कुल सिस्टमैटिक, एक गाँव को घेर लो,
उससे मर्द है उनको काटो, औरतों पे बलात्कार करो, और उनके पब्लिकली निकाह लगते थे। वो मौलवी उधर मॉब में इधर बलात्कार शुरू, इनके निकाह लगा रहा है, उनके धर्मांतरण हो रहे थे। ये नौखाली का हत्याकांड 1 साल तक आगे भी चलता रहा, और आज भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू के साथ वही हो रहा है। तो आप सोचो कि अगर तब तो 2-3 प्रांत ने, आधा पंजाब चला गया, सिंध चला गया, आज क्या होगा? आज गोवा में देखो, गोवा में कितने मिनी पाकिस्तान बने, मुंबई में कितने हैं। आज मालाड बालवे में हिंदू आदमी जा नहीं सकता। तो सावरकर के विचार आपको ध्यान में रखना चाहिए, और यही सोचना चाहिए कि मैं क्या करूं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। जब सेना युद्ध के लिए खड़ी होती है तो उन्हें शत्रु के बल का भी ये देना पड़ता है कि उसका बल क्या है, और उनके लिए मार्गदर्शन भी करना पड़े, हम क्या काम करें। अगर मैं यही बोलता रहूँगा कि वो आक्रमण कर रहे हैं, हम मरेंगे, मैं आपका मनोभंग नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वीर सावरकर के विचारों से जाकर मैं क्या करूँगा ये हर हिंदू सोचे। हम तो बोलते हैं हिंदू ने संगठित होना चाहिए। हिंदू क्या बोल के संगठित होगा? तो मुसलमान क्यों संगठित हुए? 5 बार नमाज पढ़ते हैं, मगर हिंदू नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी धर्म परंपरा इतनी अलग है, हर एक की पूजा विधि अलग है। तो मैं कहता हूँ कि मैं राष्ट्र के लिए कुछ करूँ। ऐसी एक मैं आपसे सबसे विनती करता हूँ कि मैं राष्ट्र के लिए कुछ एक 10-15 चीज़ें आप करो। वो आदमी हर रोज़, मैं हिंदू हूँ, हिंदू राष्ट्र के लिए, भले मैं निरीश्वरवादी भी हूँ, फिर भी मुझे आप देना चाहिए कि मैं वो एक कृत्य रोज करूँगा। आप एक कृत्य रोज करोगे तो मुसलमान नमाज पढ़ता है, कट्टर मुसलमान बन जाता है। जिस दिन आज्ञा होती है वो लड़ने के लिए आ जाता है। सबने आज लड़ने के लिए आने की जरूरत नहीं है, सबने कुछ ना कुछ देश के लिए करना है। तो मेरा एक अपील है, इसमें विचार मंथन हो, हम क्या करें, हम कौन सी चीज़ करें। 10-15 चीज़ों की एक लिस्ट बनाए, और उसमें से कोई भी मुझे जो एक अच्छी लगती है वो मैं रोज श्रद्धा से एक मैं करूँगा, और निश्चय करूँगा मैं हिंदू हूँ, मैं राष्ट्र के लिए लड़ूंगा। दूसरी बात, व्यक्तिगत हम क्या कर सकते हैं? तो आपने कहा राजनीति में अराजकता आ रही है, बहुत बड़ी बात है। तो हम तो ये प्रचार कर सकते हैं कि हम उसी को मत दें। अभी 19-20 तो होता है कि हर पार्टी सभी नहीं करती है, मगर जो पार्टी, जो उम्मीदवार हिंदू हित की सबसे ज़्यादा बात करेगा उसे हम मतदान करेंगे। उसका शॉर्ट में फॉर्मूला है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मगर ये सिर्फ 5 साल में, कर्नाटक में हमने मौका गंवा दिया। कर्नाटक का राज्य सरकार हमारे हाथ से चला गया। जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, कल की बात है, कल उन्होंने दोपहर को ये निर्णय लिया कि वहाँ के इतिहास के पुस्तकों से वीर सावरकर जी के ऊपर का चैप्टर निकाल दिया। ये हमने किया, टिप्पू सुल्तान आ गया, फिर से आ गया। तो कर्नाटक का मौका तो हमने गंवा दिया है, 2024 का गंवाना नहीं है, इसके लिए काम करना है। मगर जैसा मैंने कहा, ये तो 5 साल, तो मैं रोज क्या काम करूँ? तो सबसे बड़ी जो आज युद्ध नीति है वो पुराने ज़माने की युद्ध नीति नहीं रही कि मैं तलवार लेके रास्ते पे निकलूँ। आज मुसलमान तलवार लेके आ गए, बंदूकें लेके आ गए, तो हमारी आर्मी है, हमारी पुलिस है, उन्हें निपटा लेगी। हमें सिर्फ शासन अच्छा वहाँ लाना है कि जो हमारी रक्षा करे। हम आज की सबसे बड़ी नीति जो होती है वो है आर्थिक युद्ध नीति और मीडिया वॉरफेयर। मीडिया के इसमें एक कई मुसलमान मारा जाता है तो उसके बारे में मॉब लिंचिंग, अरे हजारों हिंदू मारे जाते हैं, उसके बारे में कोई बोलता नहीं। हमने इसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमने काम करना है। और इकोनॉमिक वॉरफेयर का महत्व मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 1947 में 35% मुसलमान होने पर उन्होंने हमारा 1/3 भाग छीन लिया। तब मुसलमान ये गरीब थे, अरबस्तान में तेल नहीं था। 1950 में सऊदी अरेबिया ने पहली बार नेशनलाइजेशन का बिल लाकर 50% प्रॉफिट विल बी गिवन टू दैट गवर्नमेंट, ये कायदा किया। और 50 के बाद ये अरब कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज को पैसा आने लगा। ये पैसा कहाँ जा रहा है? इन्वेस्टमेंट तो उनके लिए हराम है, ब्याज लेना हराम है। इस्लामिक बैंकिंग का कंसेप्ट आ गया, और इसके पहले एक हलाल का कंसेप्ट आ गया। हलाल मतलब एज पर शरिया जो है, वो सिर्फ मीट मटन की बात नहीं है। मीट मटन का भी बहुत बड़ा व्यवसाय है। हिंदू सबसे ज़्यादा बड़ा कंज्यूमर मटन का हिंदू है। आज गोट फार्म, पोल्ट्री फार्म ये हिंदुओं के हैं। ये बिचौले होते हैं काटने वाले, वो बोलते हैं हम हलाल तरीके से ही काटेंगे और बेचेंगे। वो ऑलमोस्ट 70% प्रॉफिट ले रहे हैं उसमें से, वो हमारा पैसा उनके पास जा रहा है। अगर खाना ही है तो झटका मटन ही खाओ, क्योंकि वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है और इकोनॉमिक वॉरफेयर का वो भाग है। दूसरा जो होता है, ये हलाल जब होता है ना तो ऑटोमेटिक हो गया कि अरे शरिया को ये क्या हमारी कंपनी कर रही है।
हमारी ही कंपनी ये सब कर रही है। और आगे का भाग हो गया कि हलाल शेयर्स तक आ गया है, फलाने कंपनी के शेयर्स हलाल है या नहीं, क्योंकि इस्लाम धर्म कहता है कि जो ब्याज लेता है, जो एंटी शरिया के हिसाब से नहीं है, वो कंपनी में इन्वेस्ट ना करे। आज भारत की 60% कैपेक्स में, भारत का जो मार्केट कैपिटल है, मोर देन 60% ये शरिया कॉम्प्लायंस है। ये हमारे कंपनियों ने, आप जाके देखो टाटा म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट पे हलाल इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखा है, आप ढूंढो तो मिलेगा, आपको टाटा नहीं बोलेगा, वो मुसलमानों को कह रहा है कि वी आर कंप्लायंस और हमारे पास। तो नुकसान क्या है उसमें? नुकसान उसमें ये है कि हमारा 60% मार्केट कैपेक्स, हमारी 1200 से ज़्यादा कंपनी आज मुसलमान फाइनेंस पे टिकी हुई, सिर्फ 2 या 3% शेयर एक दिन में बेचने को आओ, कंपनी डूबती है। ये इकोनॉमिकल वॉरफेयर है, इसी के लिए लड़ना है, इसी के लिए हम लड़ सकते हैं। हमारे मंदिरों में पैसा कम नहीं है, मगर हमारी सरकार हमें उसको मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर देती है। हमें ये भी मुहिम करना चाहिए कि हम इस्लाम से ट्रेड नहीं करेंगे, हिंदू टू हिंदू ट्रेड होगा। और इसके लिए भी हमें सब संगठन लोग, आप सब संगठन है, हमें आदमी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अगर मुझे एसी मैकेनिक चाहिए तो हमें उस फील्ड में भी काम करना है कि हर व्यवसाय में हिंदू आदमी हो, इसकी भी हमें प्रोविजन करनी पड़ेगी। और हमारे मंदिरों का पैसा व्यवसाय में हो। जो भी नॉन शरिया बिजनेस है, जिसे वो कहेंगे कि ये हराम बिजनेस है, उस बिजनेस में हमारा पैसा ज़्यादा चाहिए, हमने उस बिजनेस को बचाना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी मुहिम है, ये हर आदमी के हाथ में है। मैं सिर्फ हिंदुओं से खरीदी करूँगा, यहाँ से शुरू करो, मेरी माताओं से विनती है, ये मेरा अधिकार है। क्योंकि हिंदू कोई एक विशिष्ट उपासना पद्धति नहीं है, हिंदू ये राष्ट्रीयत्व है। भारत में हम राष्ट्रीयत्व है, हमारे राष्ट्रीयत्व की, हमारी संस्कृति की रक्षा करना हमारा काम है। वो थूकते या फूकते मुझे मतलब नहीं है, मगर किसी दूसरे भगवान के लिए चढ़ाया गया प्रसाद या चीज़ें मेरा धर्म भ्रष्ट करिए, उस पर बहिष्कार करने का मेरा अधिकार है। तो मुझे लगता है कि हमें क्या करना चाहिए इस विषय पे 7 दिन पे ज़्यादा चर्चा हो, क्योंकि हम सब संगठन है, इसके मुझ में प्रॉब्लम्स क्या है। जैसा मैंने कहा कि हिंदू टू हिंदू ट्रेड में मुझे आदमी नहीं मिलते, मुझे बहुत ऐसी जो प्रॉब्लम्स है, इस पे विचार हो। और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ये बड़ा आजकल का शब्द है, हमने हिंदू के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए कि भाई तू हिंदू है, ये चीज़ें तूने करना है, ये चीज़ें नहीं करना है, क्योंकि कट्टरता उसी से शुरू होती है। और आज मैं मुंबई में देखता हूँ कि सावरकर स्मारक में भी कोई एक मुसलमान आते हैं तो मुझे पूछता है मैं नमाज कहाँ पढ़ूँ, अकेला होता है, उसे डर नहीं लगता, वो बोलता है नहीं नहीं मेरी नमाज का समय हो गया। और हम बोलते हैं नहीं नहीं हम धर्म नहीं मानते, तो वो बोलते हैं यार वो तो आपका प्रॉब्लम है, आप धर्म नहीं मानते, हम हमारा मानते हैं, तो मानो ना। और हमारे हिंदू धर्म में निरक्षरवाद से सब, ये चारवाक भी हिंदू था, हमारी संस्कृति हिंदू है, तो गर्व से कहो हिंदू है, ये सिर्फ दब के मत कहो, ये बाहर जाके कहो, शत्रु के सामने कहो। और ये बात ध्यान में रखो कि 2 बातें, हिंदू टू हिंदू ट्रेड, सभी माताओं से मैं कहता हूँ आपके बच्चों को वही सिखाए कि वो 4 आने का भी कोई ले तो देख के लिए, उसमें शरिया कॉम्प्लायंस ना हो। दूसरी बात, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। बोलो एक साथ मेरे साथ, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद सावरकर जी। हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए 100 वर्षों पूर्व वीर सावरकर जी ने जो हमें सीख दी थी, उसका पालन करना, उनके हिंदू राष्ट्र के सपनों को पूर्ण करने का दायित्व हम सभी यहाँ लेते हैं, ऐसे हम आपको निश्चित ही देते हैं।